हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट OCM, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेम चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। एंड इसके अंदर हम लोगों ने फिनिश किया है 5 पार्ट्स। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। एंड देन इन पार्ट 2 फीचर्स ऑफ सर्विसेज, पार्ट 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स, पार्ट 4 न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग। इन पार्ट 5 वी हैव डिस्कस अबाउट प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। सो बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी हमने पार्ट 5 में जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में। जैसे कि आप देख सकते हो प्राइमरी फंक्शन जो है हमारा वो फिनिश हो गया है। हम लोगों ने पार्ट 5 में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। नाउ देन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शन में दो मेजर पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है हियर बैंक इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एजेंट, और सेकेंड यूटिलिटी फंक्शन दैट इज नथिंग बट द सेटिस्फैक्शन। सो बाय टेकिंग ऑल दो सर्विसेज फ्रॉम द बैंक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी फंक्शंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। सो लेट्स बिगिन नाउ। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, commercial banks are classified into two groups. First, that is agency function. Second, utility function. So first we are going to discuss about agency function, जहाँ पे मैंने आपके लिए कोड प्रिपेयर किया है बहुत ही सिंपल सा, that is PDF, जिसमें P2 टाइम है एंड F2 टाइम है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग एजेंसी फंक्शन। सो अ कमर्शियल बैंक एक्ट एज एन एजेंट और representative of its client and perform certain functions as follows. So here commercial bank acts, role play कर रहा है as an agent, okay, और representative of its client, client मतलब customers, okay. So ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट काम जो बैंक एज अ एजेंट रोल प्ले कर रहा है दैट इज periodic collection and payments. Periodic collection and payment, that means customer के behalf में here bank is collecting the money and customer के behalf में bank is making the payments. So that is why we can say periodic collections and payments. चलो देखते हैं आपकी जो बुक में दिया हुआ है। Commercial bank collects salary, dividends, interest and any other income periodically as well as makes periodical payments such as taxes to the government, bills, premiums, rent etc. on the standing instructions provided by the customers. तो कस्टमर ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, परमिशन दिया होगा, सो कस्टमर के बिहाफ में बैंक उसका सैलरी रिसीव करेगा, डिविडेंड रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, देन एनी अदर इनकम पीरियडिकली एज वेल एज ऑल्सो बैंक इज मेकिंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। टैक्स पे कर रहा है, बिल्स पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, ऑलराइट। तो ये था पीरियडिक पेमेंट। कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। कमर्शियल बैंक चार्जेस सर्टन फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टरली और एनुअली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स में एक बार, और एनुअली मतलब ईयरली, 1 साल में एक बार, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। तो बैंक जो भी ये फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो ये फैसिलिटीज़ के लिए बैंक कुछ सर्विस चार्जेस लेता है उसके कस्टमर से, ओके, मतलब इन्वेस्टर से। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज पीरियडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैंक उनके कस्टमर के बिहाफ में उन सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव करता है और कस्टमर के बिहाफ में ही पेमेंट भी करता है। क्लियर? चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो एसपी स्टूडेंट्स होगा उसको ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज़ शेयर्स, व्हाट इज़ बॉन्ड्स, व्हाट इज़ डिबेंचर्स, ओके। चलो देखते हैं आपकी जो बुक में दिया हुआ है। लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक टू परचेज एंड टू सेल सिक्योरिटीज़। तो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो लोग परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं सिक्योरिटीज़ को, सच एज कौन सा सिक्योरिटीज़, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। मतलब खुद के लिए नहीं खरीद रहा है बैंक, किसके लिए खरीद रहा है? उनके क्लाइंट के लिए, उनके कस्टमर्स के लिए,
ओके, चलो आगे देखते हैं. दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके, जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा है सिक्योरिटीज को, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आगे, ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सो इतना अच्छा फैसिलिटी अगर बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये सर्विसेज को ले रहे हैं. क्लियर. चलो, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर थर्ड, डीमोनेटाइजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. मतलब ये कि आपने अगर शेयर परचेज किया होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पेपर वाला. अगर आपको नहीं चाहिए पेपर वाला, आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसको हेल्ड करना है, सो आप अपने बैंक को, आपके अकाउंट को, सॉरी आपका जो सिक्योरिटी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. क्लियर. चलो देखते हैं आगे डिमोनेटाइजेशन क्या होता है. बैंक्स प्रोवाइड्स डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. फिजिकल से आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स इट अंडरटेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ परचेज और सेल्स. सो जो क्लाइंट को परचेज करना होगा या सेल करना होगा, जो भी करना होगा, बैंक यहाँ पे उसके बिहाफ में उसको काम करके देगा. क्लियर, वेरी सिंपल. चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4 नाउ, फंड ट्रांसफर्स. So as a customer, as an investor, if you want, as a account holder, if you want, you can transfer your money from one account to another account. Clear? तो वो भी कौन करके देगा आपको? बैंक. So commercial banks provide facilities of fund transfer from one branch to another branch or branch of another bank. Okay, कोई भी बैंक में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो with the help of commercial bank. आगे, commercial banks come with वेरियस इनिशिएटिव्स टू मेक दिस ट्रांसफ़र हैसल फ्री. हैसल फ्री का मतलब होता है स्ट्रेस फ्री, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. क्लियर. तो ये था आपका फंड ट्रांसफ़र, पॉइंट नंबर 4. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ फॉरेक्स ट्रांसैक्शन. फॉरेक्स आता है फॉरेन, जो आपका मनी एक्सचेंज होगा वो. दैट मीन्स इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा आपको, से एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, तो अमेरिका वाला जब पैसा देगा तो आपको डॉलर में आएगा. उस डॉलर को आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू रुपीज़. तो यहाँ पे बैंक रोल प्ले कर रहा है एंड बैंक आपका जो पैसा है वो आपको कन्वर्ट करके दे रहा है. वेरी क्लियर. चलो आगे देखते हैं. फॉरेक्स इज़ एन abbreviation that is contract, small transactions etc. for foreign exchange. ओके, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाता है बैंक. आगे, अ बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट. तो बैंक जो है वो परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, अपने क्लाइंट के लिए. अ बैंक परचेज फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट विच द clients receive from foreign transactions and sell the forex when the client need it for overseas transactions. So यहाँ पे बैंक, अगर आपको पैसा आपका करेंसी को कन्वर्ट करना है, then you can convert your currency also with the help of bank. Clear? Now पार्ट 1 जो है हमारा वो फिनिश हो गया. Now let's talk about पार्ट B, that is utility functions. अच्छा, इसका भी कोड बहुत इजी बनाया हुआ है, IPL UG2, G2 टाइम है इसके लिए, UG2. ओके, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. चलो कंटिन्यू करते हैं अभी. अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स यूटिलिटी फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्लाइंट. इट प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटीज़ और प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट एज फॉलोस. तो यहाँ पे बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है. किसको दे रहा है? उसके क्लाइंट्स को. पहला जो है दैट इज़ इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स. सो आपके बिहाफ में, सपोज यू आर द अकाउंट होल्डर ऑफ वन बैंक, वहाँ पे इफ़ यू वांट यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी. ओके, यू कैन इशू चेक टू एनीबडी, बट आपका सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर. आप DD ले सकते हो बैंक से. सो दीज आर द सर्विसेज विच इज़ गिवन बाय द बैंक. क्लियर. चलो देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है आपकी. आ ड्राफ्ट चेक इज़ एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक to another branch of the same bank or other bank.
मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, सेम बैंक का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, पहला चीज़। और दूसरा, एक ब्रांच से, सेम बैंक नहीं, अगर अलग बैंक भी होगा तो उसके दूसरे ब्रांच में आप भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। अ बैंक इशूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। तो यहाँ पे बैंक जो है वो ड्राफ्ट इशू कर रहा है, डीडी जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको चाहिए तो आपके अगर किसी अकाउंट में आपका नाम होगा, मतलब अकाउंट होगा, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा बैंक जहाँ पे आपका नाम नहीं होगा, आपका कोई भी अकाउंट नहीं होगा, देन ऑल्सो वो लोग आपको डीडी बना कर देंगे। क्लियर? हाँ, उसके लिए कुछ चार्जेस होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप डीडी बना सकते हो। क्लियर? चलो, अ बैंक इशूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स वेयर एज चेक्स आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पे चेक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा? टू द अकाउंट होल्डर्स। और ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो जाएगा वहाँ पे अकाउंट होल्डर नहीं भी होगा वो पर्सन, तब भी उसको जाएगा। ओके, जा सकता है। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो डीडी बनता है वहाँ पे बैंक आपको कुछ पैसा चार्ज करता है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो जो भी बिजनेस का प्रोजेक्ट होगा उसका रिपोर्ट बना के देगा बैंक। ओके, मतलब बिजनेस का काम है, बिजनेस का सब कुछ है, लेकिन काम कौन करके दे रहा है? बैंक। इसके लिए सेकेंडरी फंक्शन में आता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अ बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट के लिए वो रिपोर्ट्स वगैरह ये लोग प्रिपेयर करते हैं, बैंक प्रिपेयर करेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड टू मेंटेन और टू ऑब्टेन एंड क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपका प्रिपेयर करेगा, साथ में गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होगा उससे परमिशन भी मिलेगा, उसे क्लियरेंस भी लेगा बैंक। बट किसके बिहाफ में ले रहा है? वो आपके बिहाफ में ले रहा है। दैट इज़ वाई ये क्या है? बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। लॉकर फैसिलिटी। अब लॉकर फैसिलिटीज़, बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो आपको लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपना वैल्यूएबल चीज़ें जितनी भी होगी वो सारी चीज़ों को उस अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब रख सकते हो अपने हाथों से। ओके, ऐसा बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ है जिसमें ये सब चीज़ बताया भी है लॉकर फैसिलिटी के बारे में। चलो, कुछ डाउट होगा, नहीं समझेगा, यू कैन आस्क मी। दिस इज़ कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। ये कॉमन फंक्शन होता है बैंक का। द बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें होती है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, तो ये सारी चीज़ों के लिए लॉकर फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। ओके, विच कम्स अंडर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। चलो, फोर्थ सर्विसेज दैट इज़ अंडरराइटिंग सर्विसेज। अंडरराइटिंग, जिसने जो एसपी में था मेरे लेक्चर में, जिसने देखा होगा उसको ये पता होगा कि अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सपोज इफ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 शेयर जो है कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है। ओके, तो 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? 90%। मतलब कम से कम 90% तक के आपका बिकना चाहिए, मतलब 900 तक के बिक जाना चाहिए। बट मान लो अगर 900 तक के नहीं बिका, 800 ही बिका, तो स्टिल आपको कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए 100 और चाहिए। ओके, तो ये जो 100 शेयर्स है वो यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है वो परचेज़ कर लेता है। ओके, चलो, सो ये था आपका अंडरराइटिंग सर्विसेज। देख लेते हैं इसको भी एक बार अच्छे से। चलो, अ कमर्शियल बैंक में अंडरराइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनीज। जो कंपनी ने शेयर इशू किया था उसको अंडरराइट भी कर सकते हैं। इफ़ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होगा, द अंडरराइटिंग बैंक एग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज़। कंपनी ने इशू किया सिक्योरिटीज़ को, बट ज़्यादा लोगों ने परचेज़ नहीं किया, तो यहाँ पे बैंक जो होगा वो आपके सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेगा। ओके, चलो, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ गिफ्ट चेक्स। तो गिफ्ट चेक ऑन वेडिंग और बर्थडे पार्टी आप जनरली क्या करते हो? पैसा देते हो या फिर कोई गिफ्ट देते हो।
तो अभी क्या सिस्टम है यहाँ पे, गिफ्ट के बदले में आप उनको चेक दोगे, मतलब पैसा दोगे, बट कैश नहीं दोगे, चेक के थ्रू दोगे, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट चेक। वेरी सिंपल। चलो देखते हैं। बैंक्स इशू गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर्स को भी, उनको भी गोल्ड कॉइन्स वगैरह जाएगा, और जो नहीं होंगे उनको भी। क्लियर? आगे देखते हैं। द गिफ्ट चेक्स कॉइन्स कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट्स for the purpose of gifting on occasional like wedding, birthday parties etc. तो इन सब टाइम पे गिफ्ट चेक जो है वो आप दे सकते हो। चलो पॉइंट नंबर 6, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। So nowadays many banks are providing gold related services to its customers. Bank are commercially buying and selling gold, मतलब लोग बैंक जो है यहाँ पे बाय भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है गोल्ड को, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस। ओके, सारे कस्टमर के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है। सम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेड फंड्स एसेट्रा। ओके, सो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन हमारा हो गया, सेकेंडरी फंक्शन भी हो गया हमारा। ऑलराइट, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझा होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।